श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 26 जुलाई 2026। दिन है रवि प्रदोष व्रत, अर्थात आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। आइए श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदोष व्रत कथा और सूर्य नारायण भगवान की कहानी। आज प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का जो शुभ समय रहने वाला है 7:16 से 9:21 के मध्य रहने वाला है। इस समय की गई शिव स्तुति अनंत गुना लाभ देती है। कथा अनुसार है रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखने से आयु और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन खास तौर पर जब प्रदोष काल प्राप्त होता है तब किया जाता है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गाय दान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो भी धारण करता है, इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को धर्म की प्राप्ति होती है। सुहागिनों को हमेशा अटल सौभाग्य का वरदान मिलता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामना भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत करने वालों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद फिर उद्यापन कर देना चाहिए। आप चाहें तो आगे को भी व्रत धारण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व पितृ देवी देवताओं की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजुट धारी, नीले कंठ तथा अनेकों रुद्राक्ष मालाओं से शोभित वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। कथा अनुसार एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विप्र महर्षियों की एकत्रित व्यास सभा में सभी शिष्य पुराण वेदता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधार रहे थे। सूत जी को देखते ही सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब शिष्य आसन पर विराजमान होकर मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में भगवान शंकर की भक्ति किस सर्वश्रेष्ठ आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख होते जा रहे हैं। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं है। जब पुण्य क्षय हो जाए तब मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रवृत्ति होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताए जिसको करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कृपा करके आप मुझे संपूर्ण बात बताएं। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस सौनक जी का आप सभी धन्यवाद के प्राप्त हैं। आपके विचार सराहनीय हैं और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों के अग्रसर है और क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है, इसलिए हे सौनक आदि ऋषियों मुनियों, आप सुनिए, मैं उस व्रत को आप लोगों से कहता हूँ जिसे करने से सभी पाप कट जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख संपत्ति देने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्रदान करने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को कथा के रूप में सुनाया था और उसे प्राप्त कर यह परम श्रेष्ठ उपदेश मैंने पूज्य गुरु जी से सुना था, जिसे आपको समय पर मैं शुभ बेला पर आप सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर
कर श्री शिव जी महाराज के ध्यान में मग्न हो जाए। शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध जो है त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बिल्व पत्र जो है चढ़ाएं और साथ के साथ धूप दीप अक्षत शिव पूजा में प्रयोग में ले और ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इसके पश्चात मौन धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कामना सिद्ध होती है। श्रावण मास में तो इसकी बहुत विशेष महत्वता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला हो जाता है। यह व्रत सभी मनोरथ को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी और वेद व्यास जी ने मुझको सुनाया था। सौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्य महामनि, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारण बतलाया है। कृपया यह भी बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने किया और उसे किस स्वरूप में इसके फलों की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले कि विचारवान ज्ञानियों, आप शिव जी के परम भक्त हो। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत करती थी। उसके एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया था और वह कहने लगे कि हम तुझे मार देंगे, नहीं तो अपने माता पिता का गुप्त धन हमें बता। बालक दीन भावना से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन और दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांट कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां पर बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोर की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास पहुंचे। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। फिर राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत करती थी और शिव भक्ति की ओर अग्रसर थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, आप सब भयभीत मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता देखकर 5 गाय और 5 गौ और 5 गांव दान में देना चाहते हैं। भगवान शिव जी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगा। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करता है उसके जीवन में आनंद होता है। पुत्र, विवाह, नौकरी, कर्ज की जो परेशानी है उसका निदान होता है और भौतिक दैविक सभी जो पाप कर्म है वह नष्ट होते हैं और पुत्र, विवाह, नौकरी की इच्छा तत्काल ही पूर्ण होती है और खूब सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा के लिए पितरों को और उस व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय हो। रविवार व्रत की पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। सूर्य भगवान की पूजा उपासना करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के कोई गाय नहीं पाल रही थी क्योंकि वह वृद्ध स्वरूप में थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में से बधी हुई गाय का थोड़ा गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया ने अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में
एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देख के ही पड़ोसन की आंख फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और वह बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती सुनाती। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर भीतर बांधने लगी। सोने को गोबर को देखकर बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर खाक हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसी नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया को गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम विपत्ति में पड़ जाओगे, तुम्हारा महल में नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह से भयभीत दर्शन देकर राजा ने प्रातः उठकर ही डर के मारे गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया को अपनी गलती से क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य होती है और चारों ओर राजस्वी सुख मिलकर खुशहाली आती है और सारे श्रेष्ठ फल मिलते हैं। रोग दोष कष्ट शोक का निदान होता है। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर होने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के रोगों का हरण किया, मान सम्मान दिया, अपनी भक्ति के लिए चुना, उसी तरह से जो भी प्रिय श्रोता आज इस कथा को सुने उनके जीवन में खूब खुशियां देना, सौभाग्य देना, धन संपदा का वरदान देना और सदा सर्वदा व्रत करने योग्य बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। पहले की बात है, इस पृथ्वी पर राजा अम्बरीश का शासन था। राजा अम्बरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे। वह पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति, अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने के समान ही मानते थे, क्योंकि वह जानते थे जिस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में असीम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को ही श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों को भगवान श्रीहरि के मंदिर मार्जन में और कानों को भगवान की मंगल कथाओं के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह और मंदिर के दर्शनों में लगा रखा था। उन्होंने अपनी नासिका को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में और अपनी जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर रखा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वह सिर से भगवान श्रीहरि के चरण कमलों की वंदना करते थे। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने सारे कर्म इंद्रियों सहित भगवान के प्रति समर्पित कर दिया था। वह भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर शासक करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अपने अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उन्होंने राजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत सम्मान श्रेष्ठ रूप में किया हुआ था। किसी समय में बड़े प्रेम से वह श्रवण करते और किसी समय उनका गान करते। इस प्रकार उनके राज्य में मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था, जो कि विरोधियों को भय
भयभीत करने वाला था और भगवत भक्तों की सदा सर्वदा रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया था। व्रत की समाप्ति होने पर वह सर्वश्रेष्ठ 3 रात्रि का उपवास किया करते थे। एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजन में किया करते थे। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराते थे। उन लोगों के घर 60 करोड़ गाय सुसज्जित करके भेज दिया करते थे। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका होता था तब उनकी आज्ञा लेकर अपने व्रत का पारणा की तैयारी करते थे। अभी राजा अम्बरीश पारण की तैयारी कर ही रहे थे, तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों को प्रणाम किया और उनके भोजन की व्यवस्था की। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वह नदी के तट पर चले गए। वह ब्रह्मा का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण जी से परामर्श किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष युक्त है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे, ऐसा कोई कार्य करने की कृपा करे। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में कहा गया है कि जल पी लेना भी भोजन है और नहीं भी है, इसलिए इस समय मैं केवल जल से ही पारण कर लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जो है प्रतीक्षा करते करते थक गए। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट पर लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अपने तेज से जान लिया कि राजा ने एकादशी व्रत का पारण अब कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, क्रोध में थरथराकर कांपने लगे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर राजा अम्बरीश को डांट कर कहने लगे, देखो तो सही यह कितना क्रूर शासक है, धन के मद में मतवाला होने वाला है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं रही है। यह अपने को बड़ा सामर्थ्यवान कहता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन कर भारी पाप किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी इसने मुझे भोजन नहीं कराया और अपने एकादशी व्रत का पारण कर लिया। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। ऐसा कहकर वह क्रोध में जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उन्होंने राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्य अर्थात राक्षसी कर्म किया और वह श्रेष्ठ रूप में एक जो राक्षसी थी अपनी जटा से उत्पन्न तत्काल ही कर दिए। वह आग के समान जलती हुई थी। कृत्य हाथों में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर वह टूट पड़ी। परम पुरुष महात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया हुआ था। जैसे आग क्रोध से फुसफुसाते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो अर्थात राक्षसी तो जल गई है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वह भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दानव नर सांप के पीछे भागकर दौड़ता हुआ आता है, वैसे ही भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। तब दुर्वासा जी सब दिशाओं में आकाश पाताल पीतल अतल समुद्र लोक और परलोक में स्वर्ग की ओर भागने लगे। जब वहां से भी जाते जाते उनके पीछे सुदर्शन चक्र पड़ जाता तब उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं मिला, तो वह डर गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी शरण में जाकर बोले, ब्रह्मा जी आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्र से मेरी रक्षा करें। तब ब्राह्मण जी कहने लगे, दुर्वासा जी मैं शंकर जी दक्ष आदि प्रजापति और समस्त देवता जिन भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं उन भगवान के भक्त के द्रोही को बचाने की हम में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। तब दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरणागति में गए। शंकर जी कहने लगे, दुर्वासा जी जिसने अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न किए हुए हों
यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर भगवान का शस्त्र है और यह हम लोगों के लिए भी असहनीय है। तुम उन्हीं भगवान की शरण में जाओ। निराश होकर दुर्वासा जी श्री भगवान के परम धाम बैकुंठ की ओर भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र के आग से जल रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु जी अच्युत, हे आनंद, आप संतों के एकमात्र आश्रय दाता हैं। हे प्रभु, समस्त जगत के जीवन दाता हैं। मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आपका प्रभाव न जानने के कारण मैंने आपके प्रिय भक्त के साथ भारी अपराध कर दिया है। तब श्री भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा जो भक्त स्त्री पुरुष घर धन प्राण और परलोक तक छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाता है, उसे छोड़ने का संकल्प मैं कभी नहीं कर सकता। आप उसी राजा अम्बरीश के पास जाइए जिसका आपने अपराध किया है, उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपका कल्याण होगा। तब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश राजा के पास जाकर क्षमा मांगी और उन्होंने ऋषि महाराज को क्षमा कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। हे श्री नारायण भगवान, हे सुदर्शन चक्र, हे एकादशी माता, जो भी एकादशी व्रत कर रहा हो आज के दिन, उसके परिवार की सदा सर्वदा जैसे आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह से हर विपत्ति से रक्षा करना और जीवन में सुख संपदा धन वैभव और संतान सुख देना। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा अनुसार, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात हे माँ तुलसी, आप महाप्रसाद की जननी हैं, सभी प्रकार के सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप मानसिक और शारीरिक कष्ट यानी आदि व्याधि को दूर करने वाली हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जय माँ तुलसी। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में वर्णित है, वह सुन लेते हैं। कथा अनुसार, एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंका, उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक, जो कि आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी के कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर, जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से खूब युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां पर देवादिदेव भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप पहुंचा, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में आकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था, न ही कभी पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी, वहां पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानरों को प्रकट कर एक वानर के हाथ में जालंधर का सर दे दिया और दूसरे में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को पुनः जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया जाल से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो कि भगवान शिव के साथ युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हाहाकार करता हुआ मारा गया। इस सारे लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दी कि तुरंत ही आप शिला में परिवर्तित हो जाए, और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो उस स्थान पर दिव्य पावन पवित्र तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे, वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय हो और भगवान शालिग्राम के रूप में भगवान ने जन्म लिया।
अब उस तुलसी के रूप में सदा ही, अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे आसपास ही विराजमान रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में बहुत अधिक धन, संपदा, पुत्र, पौत्र, विवाह इत्यादि के समस्त सुखों की अनुभूति होगी। जिस घर में तुलसी का पौधा होगा वहां असमय तुलसी के जो पुण्य है उस कारण से यम के दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे और गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाएगा। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर उसके प्राण निकल जाएंगे, वह तुरंत ही पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होकर बैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। जो इस प्रकार से सच्ची भाव, सच्चे मन से एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी पूजन नित्य नियम से करेगा, विष्णु पूजन करेगा, तुलसी दल मेरे स्वरूप को समर्पित करेगा तथा भगवान शालिग्राम का पूजन करेगा, माता तुलसी का पूजन करेगा, भगवान शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराएगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी तथा सभी प्रकार के पापों का भी तुरंत नाश होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, महालक्ष्मी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, एक बुढ़िया माई थी, तुलसी माता को रोज नित्य नियम से सींचा करती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाज दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम नित्य प्रतिदिन क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर चली जाती है, मैं सब कुछ उसको लाकर तो दे दूं, परंतु भगवान जी का अर्थात भगवान कृष्ण का कांधा कहां से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब बुढ़िया मरेगी ना तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगी तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि जो है बुढ़िया माई से मैं चुपके से एक बात कान में कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले और कृष्ण जी का कांधा ले ले। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे बुढ़िया माई का जीवन धन्य हो गया, बैकुंठ का वासा मिला और उसे मुक्ति मिली और जीते जी पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी थी उसका निदान हो गया और सारी कामना सिद्ध हुई। उसी तरह से जो भी आज तुलसी माता की सर्वश्रेष्ठ कथा को सुने उसका जीवन सार्थक हो जाए। जय तुलसी मैया। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप की ना, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया की। प्रिय श्रोताजनों, इसी तरह से रोज आप तुलसी कथा और नित्य प्रतिदिन जो है ज्योतिष जानकारी, व्रत उपवास की कथा कहानियों की जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी लिखना ना भूले। राधे राधे जी।